जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करने वाले हैं धनतेरस 2022 के बारे में। इस बार धनतेरस 22 अक्टूबर 2022 को पड़ रहा है और शाम को 5:34 से धनतेरस लग जाएगा, यानी कि त्रयोदशी लग जाएगी। तो हमें धनतेरस जो मनानी है वो 22 तारीख 2022 को ही मनानी है। इस धनतेरस पर क्या करना चाहिए? दीपावली का जो त्योहार है धनतेरस से स्टार्ट होता है और लगातार 3-4 त्योहार हम इस बीच में मनाते हैं। धनतेरस उनमें पहला है और धनतेरस जाना जाता है धन और समृद्धि के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए। क्या ऐसा इस बार कर लें जिससे जीवन भर हमें धन से संबंधित समस्याएं ना हो, या हमारे जीवन में चल रही धन या रोगों से जो समस्या चल रही थी उनसे हमें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। इस पूरे वीडियो के माध्यम से एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करने से आपके जीवन में धन और रोग दोनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और उपाय इतनी सरलता से होगा कि आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं लेके आनी है जिसकी वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़े। इतना आसान उपाय और जिसके लाभ अद्भुत देखे गए हैं, उन अद्भुत लाभों को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस धनतेरस यह वाला उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। धनतेरस क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान धन्वंतरी इस दिन अवतरित हुए थे कलश लेकर, और कलश में था अमृत। यानी कि सबको, जिनको अमृत मिले उनको ये वरदान मिले कि जीवन भर धन, वैभव, रोग इनसे मुक्ति मिल जाए। अमर होने का मतलब क्या होता है? अमृतत्व का मतलब यह होता है कि जीवन भर किसी भी प्रकार के कष्ट ना हो। माता महालक्ष्मी से संबंधित हो सकते हैं, रोगों से संबंधित हो सकते हैं। ऐसा कोई भी कष्ट ना रहे तो व्यक्ति एक तरह से अमृतत्व जीता है, यानी कि खुशी खुशी जीवन उसका व्यतीत होता है। बात करें इसकी कि धनतेरस पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम आपको यह करना चाहिए कि यदि आपके घर में कोई भी टूटा फूटा सामान और खास तौर पर टूटे हुए बर्तन या चटके हुए बर्तन यदि हैं, वो पीतल के हो सकते हैं, वो स्टील के हो सकते हैं, वो चांदी के हो सकते हैं, वो मिट्टी के हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के यदि खास तौर पर बर्तन हैं तो आज के दिन यानी कि धनतेरस वाले दिन उन बर्तनों को अपने घर से निकाल देना चाहिए। यानी कि उनको या तो आप विसर्जित कर सकते हैं तो विसर्जित करिए, या उनको एक्सचेंज कर सकते हैं तो एक्सचेंज कर नया भर ले आइए। बर्तनों को हम लोगों के यहाँ पर खास तौर पर लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इसका प्रचलन है कि हम लोग धनतेरस वाले दिन बर्तनों की खरीदारी भी करते हैं। झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि झाड़ू यदि खरीदते हैं तो हमारे जीवन भर हमें धन से संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। हमें कैसे महा उपाय बताने वाला हूं कि क्या करना चाहिए जिससे कि अद्भुत लाभ मिले। ये जो मैंने आपको बताया मैक्सिमम लोगों को पता है कि ऐसा होता है, लेकिन जो उपाय मैं बताने वाला हूं यदि आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आने वाले जीवन में आपको समस्या नहीं होगी। क्या करना चाहिए? आपको धनतेरस वाले दिन आप हल्दी ले लीजिए और उस हल्दी को एक लाल कपड़े में बांध लीजिए। हल्दी की गांठ ले लीजिए। आप गांठ 3 ले सकते हैं, आप 5 ले सकते हैं, आप 7 ले सकते हैं, जो बिना पिसी हुई हल्दी होती है। और उन 5 या 7 या 3 जो गांठें आपने ली हैं उनको एक लाल चौकोर कपड़े पे आप रख लीजिए और उसके साथ उतनी ही कपूर की गोलियां रख लीजिए। कपूर जो आप जलाते हैं पूजा में, वो कपूर आप रख लीजिए। उन दोनों को आप एक पोटली बनाइए और धनतेरस की रात्रि को आप माता महालक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। और अगले दिन सुबह नित्य जैसे आप नहाते हैं, पूजा करते हैं, डेली बेसिस का जो आपका रूटीन है पूजा करिए और उस पोटली को उठाइए लाल रंग की को और अपनी तिजोरी में या सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए जहां पर लगातार किसी के हाथ ना लगें, यानी कि जहां कम से कम हाथ जाते हो ऐसी जगह पर आप उसको रख दीजिए। जो हल्दी है वो आपके जीवन में धन उन्नति का प्रतीक है, यानी कि आपके जीवन में धन और उन्नति से संबंधित जो समस्या चल रही थी उसको दूर करेगी और धन की स्पीड को बढ़ाएगी। और जो कपूर आपने रखा हुआ है वो प्रतीक है कि आपके जीवन में
जो रोगों से या बीमारियों से संबंधित यदि कोई समस्या चल रही थी तो वो बीमारी या रोग जीवन भर के लिए आपको मुक्ति देंगे, यानी कि आपके जीवन से वो रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। यदि ये महाउपाय यदि आप इस त्रयोदशी यानी कि आप धनतेरस पर करते हैं तो आपके आने वाले जीवन में आपको समस्या नहीं होगी। जय श्री श्याम।